महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में महाविकास अघाड़ी एमवीए की बुरी तरह हार हुई और एक बार फिर से हार के बाद ईवीएम का मुद्दा जिंदा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसी के रहते हुए चुनाव सही तरीके से लड़ा नहीं जा सका। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि ईवीएम को हैक किया गया है। महाराष्ट्र के परिणाम को देखकर तो ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर के सपोर्ट में डीके शिव कुमार भी उतरे और साफ कह दिया कि एक दो दिन में मैं भी दिल्ली जाऊंगा और इस पर विस्तार से बातचीत करूंगा। तो वहीं एनसीपी के सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडिया की बैठक में कांग्रेस से बात कर इस पर सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर ईवीएम के साथ खिलवाड़ हुआ या फिर क्या कुछ करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं से बैठक करेंगे, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहले जी परमेश्वर का बयान सुनिए। ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವಿಎಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇವಿಎಂಗಳೇ ಮುಖ್ಯ, ಇವಿಎಂಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು। मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से। लेकिन आपका क्या मत है? देखते अभी वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, we'll do it. Let me just go for my India Alliance meeting first. You were in Maharashtra, you saw the results as well. Now there have been claims saying that the EVMs were actually hacked. You have NCP Supriya Sule now reacting to it, saying we will be discussing this with the INDIA. Definitely, I think even my Parmeshwar also commented on that. Shiv Sena leaders also have commented that. I think I am also going to Delhi in a few days. We will also just discuss. It is a part of the national importance. It is not only this. The world is also looking at it. Let us all examine it. Sharad Pawar says that in smaller states they don't hack EVMs. परिणाम जब सामने आए तो सारे एग्जिट पोल पे फेल हो गए और महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एनडीए की बात करें तो महायुति एनडीए जो है 233 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 49 सीटें मिली। अन्य के खाते में 6 सीटें गई। 50 से भी कम पर इंडिया गठबंधन सिमट गई। जीत के बाद महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार, पवन खेड़ा ने भी बयान दिया और ईवीएम को घेरते हुए कहा कि यह ट्रेंड हो गया है कि छोटे राज्य विपक्ष जीतते हैं और बड़े राज्यों में बीजेपी जीतती है। ऐसा क्यों होता है? बयान सुनिए। 4 महीने पूर्वी एक निवडणूक झाली, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर। त्याच्यामध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपच्या विरुद्ध जे फोर्सेस आहेत आमच्यासाठी, त्या सगळ्यांना यश आलं आणि हरियाणा भाजपा केली। तर त्याच्यानंतर दुसरी निवडणूक जी झाली, झारखंडमध्ये काँग्रेसचा यश आहे आणि इथं अपयश। त्यामुळे एक लहानसं राज्य यशासाठी आणि मोठं राज्य सत्ताधाऱ्यांच्या नाराज, असा काही वेगळा गमतीदार खेळ दिसतो। एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। ये स्ट्राइक रेट संभव है क्या? क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं। ईवीएम पर विपक्ष के आरोप पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो जिस राज्य को जीत जाए वहां ईवीएम ठीक है और जहां उनकी हार हो जाए तो ईवीएम खराब है। एकनाथ शिंदे का भी बयान सुनिए। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब भी अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था।
तो जब हार जाते हैं तो बोलते हैं ये यंत्रणा खराब है, जीतते हैं तो बोलते हैं अच्छा है। ईवीएम को लेकर अनुशक्ति नगर से सना मल्लिक से हारे स्वरा भास्कर के पति फवाद ने भी आरोप लगाए। तो वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा कि पूरा दिन भर वोटिंग के बावजूद ईवीएम 99% तक कैसे चार्ज रह सकती है। आरोप लगाया कि जैसे ही पूरी चार्ज ईवीएम मशीन खुले तो बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। उन्होंने आयोग से जवाब की भी मांग की है और स्वरा भास्कर ने जो दावा किया ये कोई पहला मामला नहीं है तो जब स्वरा भास्कर दावा कर रही हैं। इससे पहले विपक्ष के कई नेता ऐसे दावा कर चुके हैं। हरियाणा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि बैटरी चार्ज को लेकर चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा क्यों होता है। राजीव कुमार का बयान सुनिए। मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर यह विवाद कोई नई नहीं है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान और परिणाम आने के बाद इस पर आरोप लग चुके हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, सबने ईवीएम पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने तो सदन में यहां तक कह दिया था कि अगर यूपी के सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत भी जाए तब भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। हालांकि ईवीएम का मामला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान को लेकर यह मामला पहुंचा था और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया था कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगी। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा और 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से संजीव खन्ना ने कहा था कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद उठाना पड़ेगा। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो फिर ये पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर त्रुटि नहीं होती है तो ये पूरा खर्चा उम्मीदवार देंगे। अगर किसी स्थिति में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्चा वापस, वरना नहीं। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला दिया था। वोटिंग प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वीवीपैट को लाया गया था और ये मशीन ईवीएम से कनेक्ट रहती है। जैसे ही वोट डाला जाता है वैसे ही एक पर्ची निकलती है और इस पर्ची में उस कैंडिडेट का नाम, चुनाव चिन्ह होता है जिसे उसने वोट दिया होता है। वीवीपैट के स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है और ऐसा इसलिए ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। 7 सेकंड बाद यह पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है और इस तरह से वीवीपैट पर जो ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है वह स्क्रीन पर भी दिख जाती है। बावजूद इसके ईवीएम की जो लड़ाई और ईवीएम पर जो आरोप है वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर हाल ही में लोकसभा के चुनाव हो। अब देखना ये होगा कि ईवीएम पर और ईवीएम के पर जो आरोप लगाने की बात है इस पर महाराष्ट्र से विपक्षी नेता कहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।